मित्रों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि, दूसरे का नाम था पाप बुद्धि। दोनों ही अपने नाम को चरितार्थ करते थे, अर्थात जो धर्म बुद्धि वाला मित्र था वह अच्छे विचारों वाला था, जबकि पाप बुद्धि वाला व्यक्ति जो था वह बुरे विचारों को रखता था। एक दिन पाप बुद्धि बैठे बैठे सोचता है कि क्यों ना मैं अपने मित्र धर्म बुद्धि की सहायता से धन कमाऊं और उसके बाद उसे ठगकर सारा धन हड़प लूं। और इसी इरादे से वह अपने मित्र के पास जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम बड़े नगर जाकर धन कमाए, अभी तो हमारी उम्र है कमाने की, चलो मित्र हम लोग चलते हैं। उसका मित्र जिसका नाम धर्म बुद्धि था, उसे अपने मित्र पाप बुद्धि की बात पसंद आई कि वह उसके मंसूबों को नहीं जान पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। वह उसकी बात मानते हुए दूसरे दिन वह दोनों व्यापार के लिए निकल पड़ते हैं। जब वह दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ पर वह दोनों खूब मेहनत करते हैं और दोनों ही बहुत सारा धन कमा लेते हैं। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि दोनों ही बहुत खुश थे। जब उनके पास बहुत सारा धन हो जाता है तब वह अपने नगर वापस होने की सोचने लगते हैं। फिर एक दिन दोनों अपने नगर को वापस आने लगते हैं। जब वह अपने नगर पहुंचने ही वाले थे तो पाप बुद्धि के मन में कुछ शैतानी ख्याल आते हैं। वह उन सभी धन को हड़पना चाहता था, इसलिए वह भूमिका बांधते हुए अपने मित्र धर्म बुद्धि से कहता है कि इतना सारा धन लेकर जाना ठीक नहीं है। क्या पता कोई हमसे धन मांगने लगेगा तो हम उसे मना कैसे करेंगे। क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर सारा धन गाड़ दे और थोड़ा थोड़ा धन लेकर घर को चले, और जब आवश्यकता हो तो यहाँ से धन लेते रहेंगे। क्यों मित्र, ठीक है ना? पाप बुद्धि की बात सुनकर धर्म बुद्धि कहता है कि यदि तुम ठीक समझते हो तो यही करो। वे दोनों एक स्थान पर उस धन को गाड़ देते हैं और थोड़ा थोड़ा धन लेकर अपने घर चले जाते हैं। जब वह घर जाते हैं तो उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगता है। अब पाप बुद्धि के मन में तो पहले से ही साजिशें चल रही थीं। वह सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर सारा धन ले आऊं। धर्म बुद्धि को इसका पता भी नहीं चलेगा और फिर वह एक दिन उस स्थान पर अकेले जाता है और सारा धन लेकर आ जाता है। फिर साजिश रचते हुए वह एक दिन धर्म बुद्धि के पास जाता है और उससे कहता है कि मित्र, मेरा धन खत्म हो गया है, क्यों ना हम उस स्थान पर जाकर धन वापस ले आएं। ठीक है मित्र, चलो। फिर वह दोनों उस स्थान पर जाते हैं और जब वह वहाँ खुदाई करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर तो जहाँ धन रखा हुआ था वह पात्र बिल्कुल ही खाली है। अब यह सब किया कराया तो पाप बुद्धि का ही था। वह नाटक दिखाते हुए पैर पटकता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। फिर वह धर्म बुद्धि से कहता है कि यह सारा धन तुमने ही लिया होगा, क्योंकि हम दोनों के अलावा इस धन के बारे में तो कोई भी नहीं जानता है, और तुम ऐसा मेरे साथ मत करो। आधा धन उसमें से तुम मुझे दो। और इस तरह की बहुत सारी बातें करके वह धर्म बुद्धि से झगड़ा करने लगता है और गुस्सा दिखाने लगता है। यह सब सुनकर धर्म बुद्धि को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह पाप बुद्धि से कहता है कि मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मेरे सामने इस तरह की बात कभी ना करना। इस तरह धन हड़पने का पाप मैं कभी नहीं कर सकता। बात बढ़ती चली गई। विवाद होता देखकर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों ही कहते हैं कि चलो हम राजा के पास चलते हैं, वही न्याय करेंगे।
फिर दोनों राजा के दरबार में जाते हैं। राजा उन दोनों की बात सुनते हैं और कहते हैं कि इसका फैसला कैसे होगा। तब पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि दोनों अपनी अपनी सफाई देते हैं। धर्म बुद्धि कहता है कि मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तब राजा कहता है कि इसका कुछ निष्कर्ष निकालना होगा। तब पाप बुद्धि तपाक से कहता है कि जब हम धन गाड़ रहे थे उस समय वृक्ष देवता साक्षी हैं, वही गवाही देंगे। राजा को उसकी बात कुछ अटपटी लगती है, लेकिन सभी दूसरे दिन उस वृक्ष के समीप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जब पाप बुद्धि घर जाता है तब वह अपने पिता से जाकर सारी बातें बताता है। वह अपने पिता से गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कि पिताश्री, आपको मेरे पक्ष में गवाही देनी होगी। बाबूजी, हमारी मदद करो, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मुझे फांसी भी हो सकती है। उसका पिता पिघल जाता है और वह उससे कहता है कि ठीक है बेटा, तुम अगर कहते हो तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, वैसा ही कहूँगा। और वह अपने पिता को अपने पाप कर्म में भागीदार बना लेता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन सभी उस वृक्ष के सामने उपस्थित होते हैं। वहाँ पर राजा, सैनिक और धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि सभी इकट्ठा होते हैं। फिर पाप बुद्धि का पिता उस वृक्ष के कोठर में जाकर छुप गया था और पाप बुद्धि ने उसे सिखा दिया था कि जैसा पूछा जाए वैसा तुम मेरे पक्ष में गवाही देना। फिर पाप बुद्धि जाकर उस वृक्ष के सामने कहता है कि हे वृक्ष देवता, आप बताएं कि धन किसने लिया है, जैसा आप न्याय करोगे मान्य होगा। अंदर कोठर में बैठा हुआ पाप बुद्धि का पिता कहता है कि सारा धन धर्म बुद्धि ने ही चुराया है, मैंने देखा है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, धर्म बुद्धि चोर है। पेड़ से आती हुई आवाज को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा भी सोचता है कि अगर यह वृक्ष बोल रहा है तो वह झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वृक्ष तो देवता के बराबर होते हैं। और यह सब कुछ देखकर सभी बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। सभी कहने लगते हैं कि हाँ, धर्म बुद्धि ही चोर है और इसे ही कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह सब कुछ हो ही रहा था कि धर्म बुद्धि कुछ लकड़ियाँ, घास फूस इकट्ठी करता है और उस कोठर के अंदर डाल देता है और फिर वह उसमें आग लगा देता है। आग की तपिश से पाप बुद्धि का पिता बहुत ही झुलसने लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। थोड़ी देर तो वह बर्दाश्त करता है, लेकिन जब उसे आग जलाने लगती है तो वह अधजला सा बाहर निकलता है और चिल्लाने रोने लगता है और वह सारी सच्चाई उगल देता है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि अब पाप बुद्धि को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा सारा धन धर्म बुद्धि को दे देता है। कहानी यह भी बताती है कि सही सोच और अच्छे मूल्यों का पालन जीवन को सही दिशा में ले जाता है, जबकि बुरी सोच और पापमय कृत्य अंत में विनाश की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में यदि कहा जाए तो यह कहानी हमें सत्य, धर्म, धैर्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।